अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमें पता है पंजाब बोर्ड का 6, 7, 8 का जो है वो सिलेबस चेंज हो चुका है। बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, जिसका हल हम लेके आए हैं वीडियोस की फॉर्म में। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, आपकी हर तरह से मदद करेंगे और आपको मैथ को कंसेप्ट से लेके चलेंगे। रट्टा नहीं लगवाएंगे, ठीक है। आपको कंसेप्ट देंगे मैथ का, उसके हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बेशक थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन कंसेप्ट से पढ़ेंगे, ताकि ये बड़ी क्लासेस में जाके, हायर क्लासेस में हमारे काम आए। क्योंकि जब हम रट्टा लगा के काम करते हैं तो वो आर्जी होता है, उस टाइम तो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं, नेक्स्ट लेवल्स पे जाते हैं, तो बेसिक कंसेप्ट ना होने की वजह से हमें उन क्लासेस में प्रॉब्लम्स पेश आ रही होती हैं। वो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें समझ नहीं आ रही होती। समटाइम हमें ऐसा भी लग रहा होता है कि टीचर सही नहीं समझा रहे, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन उसमें से कुछ रीजन से ये भी होती हैं कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। जब हमारे प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो नेक्स्ट क्लासेस को समझने में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम 7 क्लास का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इस बुक के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रेशन नंबर्स, डेसिमल्स, सिंप्लीफिकेशन, सेट्स, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फाइनेंशियल अरिथमेटिक, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सेकंड चैप्टर अलजेब्रा, मेजरमेंट्स। थर्ड चैप्टर ज्योमेट्री। फोर्थ चैप्टर डाटा मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, 5 चैप्टर हैं। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। सबसे पहले हमारे पास, हम रिकॉल कर लेते हैं 6 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। आई होप आपको यकीनन याद होगा। आप में से किस किस को याद है नेचर नंबर्स के बारे में? हाँ जी, नेचर नंबर्स कौन से थे? यकीनन आपको याद होगा कि जो काउंटिंग के लिए हम डिजिट से यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचर नंबर्स कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो ये जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव डिजिट्स भी होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर हम इन्हीं को माइनस में यूज करें तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर हम 1, 2 के साथ जो हम डिजिट्स यूज कर रहे हैं, जो काउंटिंग हम यूज कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम माइनस लगा दें, उनको माइनस में यूज करें, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अगर आल पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को और उसमें जीरो भी ऐड कर दें तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, जी से जाहिर करते हैं। जीरो, आल पॉजिटिव और आल नेगेटिव नंबर्स, अगर हम इसको इकट्ठा कर दें तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है और ना ही नेगेटिव में आता है। जीरो जो है ये सिंपल वैसे ही यूज होता है, ना तो ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही ये नेगेटिव नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो ऐड कर दें, सिंपल नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम जीरो ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स को क्या करते हैं, डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। होल नंबर्स को किससे जाहिर करते हैं, डब्ल्यू से जाहिर करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ये डॉट्स जो होते हैं ये सो ऑन को शो करते हैं, इसका मतलब है डिजिट्स जो है वो आगे चल रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन हम चलते जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है, होल नंबर्स भी कभी भी नेगेटिव नहीं होते। नेचुरल नंबर्स भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर्स भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों जो है वो नेगेटिव में नहीं होते। इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव में आते हैं। उसके बाद है कि हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। मिड में हम यूज करते हैं जीरो, लेफ्ट साइड पे उसकी क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स यूज करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी साइड है, राइट।
जीरो की राइट साइड पे हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, और नेगेटिव साइड पे हम क्या करते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स। ये समटाइम एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जीरो की लेफ्ट साइड पे कौन से डिजिट्स होते हैं, या डिजिट्स लेफ्ट साइड पे कौन से डिजिट्स होते हैं, नेगेटिव डिजिट्स किस साइड पे होते हैं जीरो की लेफ्ट वाली साइड पे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। जीरो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो जो है इज आल्सो नोन एज न्यूट्रल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं, या फिर इंटीजर कहते हैं। जीरो हमारे पास क्या है, या तो न्यूट्रल नंबर है, या फिर इसको हम इंटीजर कहते हैं। उसके बाद 1563 के अंदर क्या था, अल्बर्ट हॉस्ट फर्स्ट टाइम जो था इसने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। इंटीजर्स का कंसेप्ट किसने दिया था, अल्बर्ट हॉस्ट ने फर्स्ट टाइम इसका कंसेप्ट दिया था। कब दिया था, 1563 में दिया था। ये और ये जर्मन मैथमेटिशियन था, यानी जर्मन का रहने वाला था। ये एक रियाजीदान है, कहाँ का रहने वाला है, जर्मन का। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, थिंक गिव एनी 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स इन विच यू यूज नेगेटिव इंटीजर्स। ये तो हमने पढ़ लिया कि 1 2 3 4 ये जो सिंपल नंबर्स होते हैं ये नेचुरल हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। फिर हमने माइनस वाले भी पढ़ लिए कि इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव को, नेगेटिव को और जीरो को अगर हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड करेंगे तो होल नंबर्स बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो हमने पढ़ ली। लेकिन इन चीजों का मकसद क्या है, चलें बाकी 1 2 3 4 तो हम सोच लेते हैं ना कि ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमें इसलिए इनकी जरूरत होती है। लेकिन क्या हमें -1 -2 ये जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनकी भी लाइफ में जरूरत होती है या नहीं? तो आपने अपने हिसाब से 5 एग्जाम्पल्स देनी है। पहले खुद सोचें कि आप ऐसा कर सकते हैं, यकीनन आप कर सकते हैं। तो हाँ जी, हम सोचते हैं कि रियल लाइफ के अंदर कौन सी 5 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर्स को यूज करते हैं। ठीक है, ओके, गुड। रियल लाइफ के अंदर सम टाइम ऐसा होता है सबसे ज्यादा जो हमारी लाइफ में नेगेटिव इंटीजर इस्तेमाल होता है, जो हम हर जगह पे यूज कर रहे होते हैं, वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है हम कहते हैं टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, माइनस में चला जाता है, तो वो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होता है। जैसे हम कहते हैं मरी में जो है वो टेम्परेचर -5 डिग्री था, -10 डिग्री था। ठीक है, इस तरह डिफरेंट सिटीज के अंदर जो होता है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा, यानी जिस पॉइंट पे चीजें जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, वो भी हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। इसके अलावा नेगेटिव मार्क्स, समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग कोई चीज यूज करते हैं या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो वहां पे अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर देते हैं तो आपके ओरिजिनल मार्क्स में से उनके मार्क्स कट जाते हैं, तो उस वजह से भी हमारे मार्क्स जो होते हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में आपने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर जमीन की तरफ चीजें आ रही हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पॉजिटिव होती है, अगर जमीन से ऊपर की तरफ जाती है तो नेगेटिव में होती है। तो इसको भी हम कहते हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर्स यूज हो जाएगा। इसके अलावा समटाइम मूवीज रिलीज होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, तो उनके ऊपर जो होता है वो नेगेटिव रेटिंग आती है। पॉजिटिव और नेगेटिव रेटिंग का तो हमें पता है ना, तो वो जो नेगेटिव रेटिंग होती है वो किस में होती है, इंटीजर्स में होती है, तो हम उनको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी लाइफ के अंदर 5, रियल लाइफ के अंदर जो है 5 एग्जाम्पल्स हो गई नेगेटिव इंटीजर्स की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू। कुछ ना समझ आए तो अगेन पूछ लीजिएगा।